नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भार्गव है। मैं एयर इंडिया का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, NSCI क्लब का मेंबर हूँ और क्योंकि हमारे क्लब में 7 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, मैं आज आपसे क्लब के भविष्य और आपकी वोट की मूल्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। अक्सर ये जब इलेक्शंस होते हैं 15,000 मेंबर्स में से केवल 3,000 ऑड मेंबर्स वोट डालने आते हैं। बहुत मेंबर समझते हैं कि हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है और जो लोग कीमत समझते हैं वो अक्सर वोट इसलिए देते हैं कि कैंडिडेट या तो उनके जान पहचान का है, भाई का दोस्त है, बिल्डिंग में रहता है, अन्य अन्य। लेकिन वो जो नहीं सोचते वो ये है कि क्या उनका वोट उस कैंडिडेट को जा रहा है जो कि क्लब के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारा क्लब एक कठिन स्थिति में है फाइनेंशियली। बहुत आवश्यकता है कि रेवेन्यूज को बढ़ाया जाए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को घटाया जाए और ये केवल तब मुमकिन है जबकि क्लब के अंदर एक इफेक्टिव अपोजिशन हो। आप ये सब जानते हैं कि जब 2023 में चुनाव हुए थे तो अधिकतर सीटें AMG और V ग्रुप को प्राप्त हुई थी। अपोजिशन इस समय वर्चुअली निल है। तो ये अप्रैल 7 का जो चुनाव है वो हम सबको एक मौका देता है कि हम क्लब में एक इफेक्टिव अपोजिशन दें जो कि मैनेजमेंट को चौकन्ना कर सके कि क्या डिसीजंस उनके हैं जो कि क्लब के हित में हैं और क्या डिसीजंस हैं जो क्लब के हित में नहीं है। उदाहरण के तौर पर क्लब अगर ये मानता है कि हमको अपनी सुविधाएं आउटसाइडर्स को खोलनी है और तमाम मेंबर्स ये मानते हैं कि ये डिसीजन गलत है, तो इस डिसीजन को रोकना अगर हमें है तो हमें क्या करना होगा? एक इफेक्टिव अपोजिशन लाना पड़ेगा। अप्रैल 7 हम सबको मौका दे रहा है कि हम जरा क्लब के भविष्य की ओर देखें और उसके हिसाब से वोट डिसाइड करें कि हमें किस कैंडिडेट को जिताना है। क्योंकि अगर इफेक्टिव अपोजिशन नहीं बनता है तो स्वाभाविक है कि मैनेजमेंट वैसे डिसीजन जैसे कि वो ले रही है कि क्लब की फैसिलिटीज को आउटसाइडर्स को देना, क्लब के एसेट्स को मोनेटाइज करना, टेंडर इशू करना नहीं करना कोई रूल के हिसाब से नहीं होता है। तो इन सबको अगर हमको चेक करना है इसका केवल एक सॉल्यूशन है, इफेक्टिव अपोजिशन। तो अप्रैल 7 चुनाव पे जब आप वोट डालने जाएं तो कृपया एक चीज सोचें कि आपका वोट कहां जा रहा है और क्या आपका वोट क्लब के भविष्य को सुधार सकता है, उज्जवल बना सकता है या क्लब के फ्यूचर को ब्लीक बना सकता है, सत्यानाश कर सकता है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि जब आप 7 अप्रैल को वोट डालने जाएं तो केवल इसलिए वोट न डालें क्योंकि कैंडिडेट आपके जान पहचान का है, आपकी बिल्डिंग में रहता है, आपके भाई का दोस्त है या दोस्त का भाई है, जो भी है। लेकिन देखना यह है कि क्या वो कैंडिडेट क्लब के हित में है, क्लब के भविष्य को सुधार सकता है। तो केवल इस विचारधारा को अपने पास रखें और जब आप वोट करने जाएं तो कृपया करके ये सोचें, क्योंकि अगर आपने वोट गलत दिया तो स्वाभाविक है कि हमारा क्लब का भविष्य और गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा क्लब वन ऑफ द बेस्ट हो मुंबई के अंदर में। लेकिन जब पैसे ही नहीं होंगे, जब मैनेजमेंट के पास में कोई रोड मैप ही नहीं होगा कि कैसे क्लब को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना नामुमकिन है। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू हैव एन इफेक्टिव अपोजिशन इन द क्लब एंड दिस इज पॉसिबल if you think wisely and vote on 7th April. Thank you very much. Thank you.